बंगाल में मुकाबला 42 सीटों पर है। मुख्य लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है। संदेश खाली कांड के बाद से बीजेपी जमीन पर कहीं ज्यादा एग्रेसिव दिख रही है। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। लेकिन बंगाल की लड़ाई में कांग्रेस कहां है? बंगाल में भी कांग्रेस की हवा टाइट दिख रही है। ममता दीदी ने तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बहरामपुर सीट पर क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारकर कांग्रेस के लिए सीट टफ कर दी है। इससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। ममता बनर्जी की डर है कि इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होंगे तो मोदी जी से चुनौती लड़ना पड़ेगी। इसलिए गठबंधन से खुद को अलग करते हुए ममता बनर्जी संदेश भेज दिए हैं मोदी जी की दफ्तर में कि मुझसे नाराज मत हुआ करो। लेकिन खेला देखिए, जिस इंडी गठबंधन से ममता दीदी ने बंगाल में कन्नी काट ली, उसी इंडी गठबंधन के रामलीला मैदान के मंच पर उनकी पार्टी के नेता कांग्रेस नेताओं के साथ सुशोभित हुए। सवाल यह है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा दौड़ने के बाद भी क्या बंगाल में कांग्रेस के लिए कोई गुंजाइश बनती दिख रही है? क्योंकि ममता दीदी तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএম কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, कांग्रेस के ভোট দেওয়া মানে बीजेपी के ভোট দেওয়া। पश्चिम बंगाल में जो सियासी रुझान सर्वे में अभी दिख रहे हैं, उसके मुताबिक बीजेपी को 42 सीटों में से 22 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी को 19 सीटें, यानी पिछली बार से 3 सीटें कम। जबकि कांग्रेस की हालत और भी पतली है। सर्वे में कांग्रेस को महज 1 सीट मिलती दिख रही है, यानी पिछले बार के मुकाबले 1 सीट कम। चाहे पीएम मोदी हो या बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, 400 प्लस के टारगेट के मद्देनजर जिन राज्यों पर दोनों की नजरें टिकी हैं, उनमें से एक पश्चिम बंगाल भी है। 42 सीटों की बाजी में संदेश खाली कांड से लेकर सीए तक के मुद्दे बंगाल में बड़े उलटफेर के पीछे एक अहम फैक्टर हो सकते हैं। और बहनों, इस बार 40-41 नहीं चलेगा। इस बार 45 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम महाराष्ट्र की जनता ने। सर्वे बता रहे हैं कि बंगाल में यूपी और बिहार की कुल 162 सीटों पर बीजेपी को मिलती बढ़त और कांग्रेस की सिमटती जमीन, कांग्रेस के सत्ता स्वप्न और राहुल की ग्रैंड लॉन्चिंग दोनों को मुंह चिढ़ा रही है। सर्वे में बंगाल, यूपी और बिहार की कुल 162 सीटों में से जहां एनडीए को 132 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को इन राज्यों में महज 1 सीट ही मिल रही है। जाहिर है 2024 की रणभूमि में कांग्रेस के लिए संकेत शुभ तो नहीं दिख रहे। अब सवाल है आगे का क्या हाल है, क्योंकि एक और दिलचस्प रण है महाराष्ट्र का। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का पटाक्षेप मुंबई में इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में लहर बने न बने, बनती दिखाई तो जाए। इंडी गठबंधन का बड़ा जमावड़ा मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ। कोशिश ये थी कि गठबंधन की ताकत को दिखाया जाए और ये संदेश जाए कि इंडी गठबंधन ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। लेकिन इसी मंच से राहुल गांधी के शक्ति वाले भाषण ने बीजेपी को एक मौका दे दिया। हिंदू
धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तो महाराष्ट्र की वोट शक्ति किसके पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू धर्म पर आख्यान देते राहुल गांधी की सीमित शब्दावली कांग्रेस के लिए विपत्ति का सबब बन जाएगी? क्योंकि 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटके लगने शुरू हो चुके हैं। सीनियर कांग्रेसी नेता संजय निरुपम ने पार्टी से किनारा कर लिया और जो कहा वो कांग्रेस की लीडरशिप से लेकर उसके भविष्य तक पर सवालों की शक्ल में उतरा। कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं सोचना चाहिए कि आखिर आप में वो क्या कमी है कि आप इस सरकार और सरकार के प्रमुख की लोकप्रियता को रोक नहीं पा रहे हैं और आप इसके बराबर आ नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की तमाम एंगल से ली गई तस्वीरों के बावजूद सीट शेयरिंग का सही एंगल तय नहीं हो सका है। जिस फॉर्मूले पर चर्चा है उसके मुताबिक शिवसेना उद्धव 22, कांग्रेस 18 और शरद पवार की पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये बस चर्चा है। दोनों में से किसी भी गठबंधन ने आधिकारिक रूप से सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान अभी नहीं किया है। लेकिन अगर अभी चुनाव होते हैं तो क्या तस्वीर उभरती दिखाई दे रही है? इसका पता महाराष्ट्र की 48 सीटों को लेकर किए गए सर्वे में दिखता है। नवभारत ईटीजी के सर्वे में महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी को 29 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो उसकी सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट के हिस्से में 5 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि एनडीए का ही हिस्सा बने एनसीपी अजित पवार गुट को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके बरक्स कांग्रेस को 1 सीट ही मिल सकती है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट को 8 सीटें और शरद पवार की एनसीपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। जाहिर है अपने अंतर विरोधों से जूझती कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र से भी संदेश सुखद तो नहीं मिलते दिख रहे। इंडी गठबंधन को महाराष्ट्र में कुल 11 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं और अगर इस तरह देखें तो तमाम जोर लगाने के बाद भी कांग्रेस की स्थिति कुछ इस तरह से उभरती दिखती है। बिहार में बीजेपी को 37 सीटें, कांग्रेस को 1 भी नहीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 22 सीट, कांग्रेस को 1 सीट। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 73 सीटें, कांग्रेस को 1 भी नहीं। ऐसे ही महाराष्ट्र में एनडीए को 36 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस को सिर्फ 1। यानी चारों राज्यों के कुल 210 सीटों में से एनडीए के हिस्से में 168 सीटें जाती दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट ही मिलती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री के तौर पर अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस में क्या कोई नेता दावेदार दिखाई देता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने तो अनाउंस भी नहीं किया, वो तो आपस में सिर्फ फुटबॉल ही चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के लिए है। सीनियर और अनुभवी नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला बता रहा है कि चुनौती नेतृत्व के लिए है। एक तरफ पार्टी से नेता निकल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का स्ट्रक्चर समझ से परे है। लेफ्ट इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन केरल में कांग्रेस के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन की रैली रामलीला मैदान में करती है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। सवाल है जनता भरोसा करे तो कैसे? भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे। तो तानाशाही वाले नारों पर क्या दिल्ली की जनता कन्विंस नजर आती है? नवभारत ईटीजी सर्वे बता रहा है कि बीजेपी के हिस्से में दिल्ली में इस बार सभी 7 सीटें जा सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक की झोली खाली रह सकती है। ये हाल तब है जब शराब नीति घोटाले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों तक ने रामलीला मैदान में एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश की। हालांकि पंजाब में थोड़ी राहत भरी हवा इंडिया गठबंधन के लिए दिख रही है।
सर्वे में आम आदमी पार्टी को पंजाब में 6 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं बीजेपी को 5 सीटें। कांग्रेस को सर्वे में 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। चुनावों के पहले सर्वे के रुझान कांग्रेस के रिवाइवल की उम्मीदों को कम से कम उत्तर से पश्चिम तक तो पूरे करते नहीं दिखते। तो क्या भारत जोड़ो और फिर न्याय यात्रा का बेतहाशा शोर बेकार चला गया? क्योंकि सर्वे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कांग्रेस शून्य पर ही अटकी दिख रही है। तो उम्मीदें कहां बचती हैं अब कांग्रेस के लिए, और खासकर राहुल गांधी की लीडरशिप मान्य करवाने के लिए? तो जवाब है दक्षिण का दुर्ग। यूपी के अमेठी वाली पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। 2019 में मिली पटखनी के बाद एक बार फिर राहुल केरल के वायनाड के ही भरोसे हैं, लेकिन इस बार पेच यहां भी फंस सकता है, क्योंकि राहुल गांधी का वायनाड सीट से पर्चा भरना इंडी गठबंधन का हिस्सा बने लेफ्ट को ही अखर रहा है। It is for Congress party to do serious introspection. Even if he wanted to contest from south, he could have been fielded in Karnataka, where Congress party is heading the government. Not only that, BJP is the immediate rivalry there. सीपीआई नेता डी राजा कांग्रेस से नाराज इसलिए हैं क्योंकि उनकी पत्नी एनी राजा वायनाड के मैदान में है। वायनाड कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट रही है। 2009 से अस्तित्व में आई इस सीट से कांग्रेस लगातार जीतती रही है। हालांकि कांग्रेस से यह पूछा जा सकता है कि अगर राहुल की लीडरशिप पर उसे भरोसा है तो फिर सुरक्षित सीट की जरूरत उन्हें क्यों है? बहरहाल वायनाड में इस बार राहुल गांधी का मुकाबला डी राजा की पत्नी एनी राजा और केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन से है। लेकिन जिस चेहरे ने उन्हें अमेठी छोड़ने को मजबूर कर दिया, वो चेहरा यानी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वायनाड में राहुल के सामने खड़े बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन के नामांकन के मौके पर पहुंची। जाहिर है मकसद संकेत और संदेश दोनों ही देने का था। स्मृति ने मुस्लिम लीग के झंडों को लेकर सीधे आरोप राहुल पर लगाए। कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में कुल 129 सीटों की बाजी है। कर्नाटक और तेलंगाना के दुर्ग हाथ में आने के बाद से कांग्रेस को उम्मीद दक्षिण से है। लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी दक्षिण में कांग्रेस के पक्ष में मन मुताबिक या कहें सत्ता सिद्धि के लायक आंकड़े जुटा पाते दिख रहे हैं? नव भारत ईटीजी के सर्वे में केरल की 20 सीटों के मुकाबले में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि बीजेपी को भी केरल में 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 9, सीपीएम को 7 और आईयूएमएल के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी को 25 में से 21 सीटें सर्वे में मिलती दिख रही हैं, जबकि एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी और जेएसपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि बीजेपी को यहां कोई फायदा नहीं हो रहा। नव भारत ईटीजी के सर्वे में तेलंगाना में बीआरएस को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी को 5 सीटें। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को तेलंगाना में 9 सीटें मिल सकती हैं और एआईएमआईएम को 1 सीट। सर्वे में सबसे बड़ा सरप्राइज तमिलनाडु में बीजेपी देती दिखाई दे रही है, जहां रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 6, इंडी गठबंधन में शामिल डीएमके को 22, एआईएडीएमके को 2 और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं।